आम्रपाली को अजातशत्रु ने बचा लिया था, लेकिन आम्रपाली ने उसे अपनी सच्चाई नहीं बताई थी। बल्कि अजातशत्रु अमृता को आम्रपाली की तरह देखकर कुछ पल के लिए हैरान जरूर हो गया था, लेकिन उसने अमृता को आम्रपाली की मूर्ति दिखाई। उस मूर्ति को देखकर आम्रपाली भी हतप्रभ थी। अजातशत्रु ने उससे पूछा कि वो जाना कहाँ चाहती है, तो आम्रपाली ने बताया कि वो मगध जाना चाहती है। जैसे ही उसने ये बात कही, अजातशत्रु के चेहरे का रंग बदल गया। वो हैरान होकर कहता है, आपको मगध जाना है? हमारा मतलब है कि हम भी मगध ही जा रहे हैं। वैसे वहां क्यों जाना है आपको? आम्रपाली उसे सच नहीं बताना चाहती थी, इसलिए उसने कहा, मगध में हमारे रिश्तेदार रहते हैं, हम वहां पहुंचकर उनसे संपर्क कर लेंगे। वैसे जब आप मगध जा रहे हैं तो इस जंगल में क्या कर रहे हैं, और आप हैं कौन? अजातशत्रु के होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। आम्रपाली जैसी दिखने वाली अमृता को अपने सामने देखकर उसके अंदर की भावनाएं बदलने लगी थी। वह आम्रपाली को सिर से लेकर पांव तक निहारते हुए देख रहा था। उसने कहा, हम फिलहाल तो इतना समझ लीजिए कि हम एक शिकारी हैं। वैसे हम निकले मगध के लिए ही थे, लेकिन हमारा शौक है शिकार करना। जंगल से गुजरें और शिकार न करें, ये हमारी फितरत में नहीं है। लेकिन आज एक अच्छी चीज हुई, यहाँ आकर शिकार तो नहीं कर पाए, लेकिन आप अवश्य मिल गई। जो होता है अच्छे के लिए होता है। यदि हम यहाँ नहीं रुकते तो हो सकता है कि आपकी सहायता नहीं कर पाते। अजातशत्रु के हाव भाव देखकर आम्रपाली थोड़ा असहज महसूस करने लगी थी। उसने छावनी से बाहर जाना ठीक समझा। उसने कहा, अच्छा तो हम बाहर ही। बिना अपनी बात खत्म किए ही वो चुपचाप छावनी के बाहर निकलने लगी, लेकिन अजातशत्रु उसे जाते हुए देख रहा था। उसके जाते ही उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई थी। उसने आम्रपाली की मूर्ति की तरफ देखा और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा, भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। अब तुम तो हमें मिल नहीं पाई, लेकिन तुमने तुम्हारी तरह दिखने वाली अमृता को हमारे पास अवश्य भेज दिया। अब तो हम मगध जाकर ही उन्हें सच बताएंगे कि हम हैं कौन। तब तक उन्हें अपनी अतिथि बनाकर रखते हैं। अगले दिन सुबह की पहली किरण के साथ ही आम्रपाली अजातशत्रु के साथ मगध की तरफ निकल गई थी। अजातशत्रु के साथ चलने वाले सभी सैनिक आम्रपाली की तरफ देख रहे थे। वो जानना चाहते थे कि आखिर ये स्त्री है कौन, लेकिन आम्रपाली ने अपने चेहरे को इस तरह से ढक रखा था कि कोई भी उसे समझ नहीं पा रहा था। आम्रपाली भी अंदर ही अंदर सम्राट और अपने पुत्र जीवक को लेकर बहुत ज्यादा बेचैन थी। वो किसी भी स्थिति में बस मगध पहुंचना चाहती थी। वहीं मगध में सुबह से ही चिंता का माहौल बना हुआ था। सम्राट कहीं भी नहीं मिल रहे थे। पूरे महल में खबर फैल चुकी थी कि सम्राट कहीं चले गए हैं। राजमाता सम्राट के कक्ष में सबसे पहले सुनिश्चित करने के लिए गई कि क्या वाकई में सम्राट वहां नहीं है। जैसे ही राजमाता उनके कक्ष में पहुंची, पूरा कक्ष खाली पड़ा था। ये देखकर राजमाता खुद से चिंतित स्वर में कहती हैं, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम पुत्र? क्यों हमारी परीक्षा ले रहे हो? हमने तुम्हें 2 दिन का अवसर दिया था ताकि तुम विचार कर लो, लेकिन इस तरह महल छोड़कर जाने से तुम हमें ही मजबूर कर रहे हो। इसके बाद राजमाता तुरंत उनके कक्ष से बाहर की तरफ निकलने लगी। तभी वहां अंतेनाग आ गया। उसे देखकर राजमाता रुक गई और गंभीर स्वर में कहती हैं, अंतेनाग, तुम्हें तो पता होगा ना कि बिंबिसार कहाँ गए हैं? राजमाता को चिंतित देखकर अंतेनाग ने उन्हें समझाते हुए कहा, राजमाता निश्चिंत हो जाइए, हमें पता है सम्राट कहाँ गए हैं। हम उन्हीं के पास से ही वापस आ रहे हैं। उसकी बात सुनकर राजमाता के माथे पर खिंची शिकन की लकीरें एकदम से गायब हो गईं। उन्होंने झट से पूछा, कहाँ गए हो वो? अरे ऐसा क्या हो गया जो अचानक से उन्हें जाने की जरूरत पड़ गई? तो अंतेनाग ने कहा, राजमाता, सम्राट का महल में दम घुट रहा था। वो एकांत में कुछ वक्त रहना चाहते थे, इसलिए वो महल से थोड़ा बाहर चले गए हैं, लेकिन उन्होंने वचन दिया है कि वो शीघ्र ही वापस लौट कर आएंगे। अंतेनाग की बात सुनकर राजमाता ने कहा, तुम समझ नहीं रहे हो अंतेनाग, 2 दिन पश्चात समारोह है। यदि सम्राट समारोह में उपस्थित नहीं हुए तो पूरी प्रजा और सेना को हम क्या जवाब देंगे? ये सोचकर ही राजमाता का मन बैठा जा रहा था, इसलिए वो ज्यादा देर तक वहां खड़ी नहीं रही और कक्ष से बाहर निकलकर सीधे मंदिर की तरफ बढ़ गई। आज सुबह से ही मंदिर में कौशला देवी आरती कर रही थी। जैसे ही राजमाता वहां आई, कौशला को देखकर वो मंदिर के बाहर ही खड़ी हो गई। कौशला के हाथ में आरती की थाल थी। वो आरती की थाल लेकर राजमाता के सामने आई और उन्हें प्रसाद देने लगी।
राजमाता ने आरती ग्रहण की और प्रसाद लेकर भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। लेकिन कौशला राजमाता के चेहरे की तरफ देख रही थी, जिन पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। पर उन्हें देखकर कौशला अंदर ही अंदर खुश हो रही थी। उसने अपने मन में कहा, हम जानते थे सम्राट को महल में ना पाकर आप सबसे पहले मंदिर आएंगी। अच्छा हुआ आपके यहाँ आने से पहले हम यहाँ आ गए। तभी अपने चेहरे पर चिंता के भाव लाते हुए कौशला ने जानबूझकर कहा, राजमाता सम्राट के विषय में ही सोच रही है ना? कौशला की बात सुनकर राजमाता विचार करने लग गईं। उन्होंने कहा, हाँ कौशला, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बिंबिसार को कैसे समझाएं? कैसे समझेंगे वो कि समारोह में उनका होना कितना महत्वपूर्ण है? कौशला ने तुरंत कहा, राजमाता, हम सम्राट की स्थिति समझते हैं। उन्हें संभलने के लिए कुछ वक्त देना चाहिए, परंतु आपकी बात भी उचित है। समारोह में सम्राट का होना अत्यंत जरूरी है, लेकिन यदि वो नहीं आ पा रहे तो समारोह में महल के किसी एक पुरुष का होना तो अत्यंत आवश्यक है ना? राजमाता के पास कहने के लिए अब कोई शब्द नहीं थे। वो बस चिंतन में डूबी हुई थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब कौशला ने नेहले पर दहला चलाते हुए कहा, राजमाता, ये बात सिर्फ सम्राट की ही नहीं बल्कि पूरे हर्ष वंश के अस्तित्व की भी है। इससे पहले लोगों के मन में हमारे शासन को लेकर कोई सवाल खड़ा हो, हमें लगता है राजमाता की कुड़िक को बुला लेना चाहिए। कम से कम सम्राट की अनुपस्थिति में उसका रहना काफी होगा। उन्हें देखकर कम से कम प्रजा में संतोष तो रहेगा ना कि सम्राट नहीं आ सके तो क्या हुआ, कम से कम उनका पुत्र तो है। बाकी जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। इतना कहकर कौशला राजमाता के चेहरे को ध्यान से पढ़ने लगी। उसे डर था कि कहीं राजमाता मना न कर दे, लेकिन राजमाता ने एक गहरी सांस भरी और फिर सारी चिंता को दरकिनार करते हुए कहा, तुम ठीक कह रही हो कौशला। सम्राट की स्थिति को देखकर हमें अब उन पर भरोसा नहीं रहा कि वो समारोह में आएंगे, इसलिए तुम कुड़िक को मगध बुलवा लो। वैसे भी बिंबिसार के बाद उसे ही मगध का राज सिंहासन संभालना है। इतना कहकर राजमाता वहां से चली गई। लेकिन कौशला पूरी तरह से निश्चिंत हो गई थी, क्योंकि उसका दांव एकदम सही निशाने पर लगा था। शाम का वक्त था। सम्राट बिंबिसार अभी भी आगे बढ़ रहे थे। वो मगध राज्य से बाहर आ चुके थे। वो बस चलते जा रहे थे, कहीं भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उनकी स्थिति बस ऐसी थी कि कहीं तो आम्रपाली मिल जाए, उसकी एक झलक देखने को मिल जाए। उनका मन मानने के लिए तैयार नहीं था कि आम्रपाली अब जीवित नहीं रही, और इसी अंजुमन में वो भटकते रहे। चलते चलते वो एक गांव के पास आ गए। रास्ते में लोगों की भयंकर भीड़ जमा थी, जिसकी वजह से सम्राट आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। भीड़ छटने का नाम नहीं ले रही थी, इसलिए सम्राट घोड़े से उतरकर वहीं किनारे जाकर खड़े हो गए और हताश होकर एक पेड़ के नीचे टिककर बैठ गए। तभी उनके कान में एक आवाज सुनाई पड़ी, मगध साम्राज्य के सम्राट अकेलापन लिए यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सुनते ही जैसे ही सम्राट ने सामने देखा, उनके चेहरे पर हैरानी थी, क्योंकि उनके सामने चेहरे पर सकारात्मक तेज लिए हुए श्रीमालू खड़ी थी। वो बौद्ध भिक्षुणी की तरह दिखाई पड़ रही थी। उसने अपने पूरे बालों का जूड़ा बनाकर रखा हुआ था, एक भी बाल इधर से उधर नहीं थे। उसने व्यवस्थित भगवा रंग की साड़ी पहनी हुई थी, जिससे उसका पूरा अंग ढका हुआ था। उसे देखकर सम्राट अपनी जगह पर खड़े हुए। श्रीमालू भी सम्राट के करीब आई। उसके हाथ में पत्तों की बनी एक टोकरी थी, जिसमें कुछ औषधि रखी हुई थी। उसने मुस्कुराते हुए सम्राट का अभिवादन किया और कहा, न कोई सैनिक, न कोई दास दासी। सम्राट, आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? उसके सवाल पर सम्राट का मन व्यथित होने लगा। उन्होंने कहा, श्रीमालू, अब तो ये अकेलापन ही हमें अच्छा लगता है। जीवन में कुछ बचा ही नहीं। लेकिन खुद को संभालते हुए सम्राट ने उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो श्रीमालू ने उन्हें बताया कि वो लोग यहाँ अपने गुरुदेव गौतम बुद्ध के साथ ठहरे हुए हैं। वो जो भीड़ है गौतम बुद्ध के दर्शन के लिए इकट्ठा हुई है। गौतम बुद्ध का नाम सम्राट ने पहली बार सुना था और वो उनसे प्रभावित भी थे। अपनी बात खत्म करने के बाद श्रीमालू ने शांत लहजे में कहा, सम्राट, गुरुदेव से भेंट करके शांत मन भी शांत होने लगता है, भटके हुए को रास्ता मिलने लगता है। जिस प्रकार की स्थिति आपकी है, हमें लगता है कि आपको एक बार उनसे भेंट अवश्य कर लेनी चाहिए। हो सकता है आपकी समस्या का समाधान निकल जाए। श्रीमालू की बात सुनकर सम्राट कुछ पल के लिए विचार करने लगे। उन्होंने कहा, क्षमा करना श्रीमालू,
परंतु हमारी समस्या का समाधान कोई भी नहीं कर सकता। तो श्रीमालू ने शांत लहजे में कहा, सम्राट, कभी कभी हम अंधेरे के ऐसे भंवर जाल में फंस जाते हैं जिससे बाहर निकल पाना असंभव सा प्रतीत होता है, लेकिन तब एक छोटी सी उम्मीद की रोशनी भी हमें रास्ता दिखा सकती है। भले ही गुरुदेव के पास आपकी समस्या का समाधान न हो, लेकिन आपके उलझनों को सुलझाने का रास्ता अवश्य मिल जाएगा। बाकी आपका निर्णय। अपनी बात कहकर श्रीमालू वहां से जाने लगी थी। सम्राट उसकी बात सुनकर मन में कुछ सोचने लगे और अगले ही पल गौतम बुद्ध से मिलने का निर्णय लेते हुए वो भी श्रीमालू के पीछे पीछे जाने लगे। एक तरफ सम्राट गौतम बुद्ध से मिलने के लिए जा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ सरना और युवराज स्वर्णसेन मगध की सीमा के पास पहुंच चुके थे। सरना के हाथ में आम्रपाली का पुत्र था। उन्हें मगध के अंदर जाना था, लेकिन सरना का हृदय नहीं मान रहा था। वो बीच रास्ते में रुक गई और युवराज से कहती है, नहीं, हम देवी आम्रपाली को अपने साथ लिए बिना मगध कैसे जा सकते हैं? हमने सम्राट को वचन दिया था कि बिना देवी आम्रपाली के हम वापस नहीं आएंगे। हमें लिच्छवी के सैनिकों पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। हमें खुद उन्हें ढूंढकर अपने साथ लेकर आना चाहिए था। युवराज ने उसकी चिंता देखते हुए कहा, सरना, लेकिन हमारे पास इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। और लिच्छवी के सैनिक उन्हें ढूंढने गए थे ना, और उन्होंने क्या कहा था कि वो जिन सैनिकों से मिली थी वो मगध की तरफ ही आ रहे थे। इसका मतलब साफ है कि देवी आम्रपाली अब सुरक्षित हैं। जब सरना और युवराज को बालभद्र ने छोड़ दिया था, वो सबसे पहले लिच्छवी के सैनिकों के पास आए और उनकी सहायता से वापस आम्रपाली को ढूंढने उस जंगल की तरफ गए। तब तक आम्रपाली खाई में कूद चुकी थी। उसी दौरान लिच्छवी के सैनिकों को जंगल में देखकर बालभद्र और उसके डाकू वहां से भागने लगे थे, लेकिन उसके 2 साथी पकड़े गए और उन्होंने बताया कि आम्रपाली खाई में कूद गई थी। लिच्छवी के सैनिक आम्रपाली को ढूंढने उस खाई में भी गए थे, लेकिन तब तक आम्रपाली अजातशत्रु के साथ वहां से निकल गई थी। उस जंगल में निवास कर रहे आदिवासियों ने सैनिकों को बताया कि कल जो लोग उस जंगल में आए थे वो मगध की तरफ गए हुए हैं। जब सरना और युवराज को ये बात पता चली तो वो लोग वापस मगध की तरफ आगे बढ़ गए, लेकिन सरना के चेहरे के भाव बता रहे थे कि वो वापस आम्रपाली को ढूंढने जाना चाहती है। युवराज ने उसे समझाते हुए कहा, सरना, हमारे पास आम्रपाली का पुत्र है, इसे लेकर हम कहाँ जाएंगे? इसलिए सबसे पहले इसे सम्राट के हाथों में सौंपना है। उसके पश्चात यदि देवी आम्रपाली मगध में नहीं होंगी तो फिर हम उन्हें ढूंढने वापस निकलेंगे। युवराज की बात मानकर सरना ने मगध जाना उचित समझा। मगध की सीमा पर सैनिक तैनात थे, जो कि वहां आने वाले सभी राहगीरों की जांच पड़ताल कर रहे थे। उनकी जांच पड़ताल देखकर युवराज को थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने कहा, आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि मगध की सीमा पर किसी की जांच पड़ताल चल रही हो। वो तुरंत वहां से गुजर रहे एक राहगीर से पूछने लगे कि आखिर मगध में जांच पड़ताल किस बात की हो रही है। तो उस राहगीर ने बताया कि ये सब त्रिलोक सिंह के कहने पर हो रहा है, क्योंकि उसके अनुसार जब से देवी आम्रपाली की मृत्यु हुई है तब से लोग उनका भेष बदलकर महल आ रहे हैं। सम्राट पर कोई संकट ना आ जाए इसलिए ये सब जांच पड़ताल कर रहे हैं। सरना और युवराज को त्रिलोक सिंह का नाम सुनकर हैरानी हो गई। वो जानते थे कि त्रिलोक सिंह मगध का एक ऐसा व्यक्ति है जिसने कौशला देवी के साथ मिलकर आम्रपाली को मारने की कोशिश की थी। इसके साथ ही सरना ने तुरंत युवराज से कहा, हमने सम्राट तक संदेश पहुंचाया था कि देवी आम्रपाली जीवित है, उसके बावजूद भी वो इस तरह की जांच पड़ताल कैसे करवा सकते हैं? युवराज ने विचार करते हुए सरना से कहा, तुम उचित कह रही हो सरना, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। जब सम्राट जानते हैं कि देवी आम्रपाली को लेकर हम आ रहे हैं तो इस जांच पड़ताल की आवश्यकता नहीं थी। इसका मतलब ये जांच हमें सम्राट से दूर रखने के लिए की जा रही है, ताकि सम्राट तक पहुंचने से पहले ही हमें मार दिया जाए। ऐसा कहते हुए सरना घबरा गई। उसने कहा, युवराज, हमें देवी आम्रपाली की चिंता सता रही है। यदि वो मगध नहीं पहुंची होंगी तो ये लोग तो उन्हें पकड़ लेंगे। युवराज ने तुरंत सरना से कहा, इससे पहले ये लोग हमें देख लें, हमें यहाँ से जाना चाहिए। बाकी आम्रपाली यहाँ है कि नहीं ये महल के अंदर पहुंचकर ही पता लग सकता है। उस वक्त त्रिलोक सिंह सीमा पर ही तैनात था और वहां से आने जाने वाले लोगों पर नजर रख रहा था। तभी उसकी नजर सीमा से कुछ दूरी पर खड़े सरना और युवराज पर पड़ी, जिनकी गोद में एक बच्चा था। सरना और युवराज सतर्क हो चुके थे। वो वहां से पीछे की तरफ हट रहे थे। उन्हें पीछे हटते हुए देखकर त्रिलोक सिंह को उन पर संदेह होने लगा और वो भी अपने घोड़े को लेकर उनकी तरफ बढ़ने लगा। क्या सरना और युवराज किसी मुसीबत में फंस जाएंगे? क्या आम्रपाली की सच्चाई अजातशत्रु को पता चल जाएगी? क्या होगा कहानी का अगला पड़ाव?